अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला सिंध के तालीम दुश्मन फैसले की। मुराद अली शाह ने एक और यू टर्न ले लिया। पीर 23 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला 3 दिन बाद ही वापस ले लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कोरोना की वजह से स्कूल मजीद एक हफ्ता नहीं खुलेंगे। 3 रोज पहले ही 8 मुहर्रम को वज़ीर तालीम सरदार शाह ने पीर से स्कूल खोलने का ऐलान किया था और आज 11 मुहर्रम को वज़ीर आला सिंध ने स्कूल बंद रखने का फैसला सुना दिया है। पूरा रिव्यू किया गया कि कोविड के दौरान हमारे बच्चों को कितने नुकसान हुआ है, जो तालीमी साल था वो ज़ाया हुआ। आज रिकमेंडेशंस ये हुई कि मंडे से स्कूल खोले जाए, मंडे से स्कूल खोले जाए। हम एक हफ्ता और स्कूल्स नहीं खोलेंगे, एक हफ्ता और स्कूल्स नहीं खोलेंगे। हम चाह रहे हैं कि इस एक हफ्ते में स्कूल टीचर्स बच्चों के पेरेंट्स जो स्कूल भेजेंगे वो वैक्सीनेशंस कराएं। इंशाल्लाह ताला 100% वैक्सीनेशन, यानी स्कूल का स्टाफ, टीचर्स और बाकी स्टाफ। और बच्चे, अगर मैं अपना बच्चा भेजना चाहता हूँ तो मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये एक रिजीम फॉलो करके एक हफ्ते के लिए, फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह खोलेंगे। वज़ीर आला सिंध डेटा कहते रहे मगर डेटा ना दिया। समा के सवाल पर जवाब देने से साफ इनकार किया। आए बाएं शाएं करते रहे। दादा दादी और नाना नानी याद दिलाते रहे। दावा किया कि जब भी स्कूल खुले कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। फीसों की मुआफी के मामले पर भी गड़बड़ाते रहे। स्कूल बंद करने का जो फैसला है वो किस डेटा की बुनियाद पे किया जाता है? क्या डेटा है? डेटा है बिल्कुल। जब भी हम फैसला करते हैं बैठ के डेटा ये बताया जाता है कि हमने ये देखी है पैटर्न खुले हैं पिछले दिनों में, उसके बाद एक स्पाइक आती है। छोटे बच्चे के साथ दादा दादी और नाना नानी हो, वो सब बच्चों से प्यार भी करते हैं। बच्चे खुद इन्फेक्ट होते हैं, उन पे फर्क नहीं पड़ता, उनको नहीं पता चलता। ये डेटा की वजह से ये सारे फैसले किए जाते हैं। ये सॉर्ट ऑफ कंसेंसस या हमारी तरफ से ये बात आ रही है, वैक्सीनेशन पे थोड़ा जोर दें। बच्चों को तो वैक्सीनेट नहीं कराना, अभी उसी बच्चे को आने दें जिसके वालिदैन अपना सर्टिफिकेट जमा कराए। बड़ा मुश्किल काम है ये करना, लेकिन ये थॉट है, ये एक कंसर्न। दुकान को शौक से बंद नहीं कराते। लोग समझते, पता नहीं कि कुछ लोग नहीं समझते। अल्लाह ताला हर एक को जज करेगा। उसके देयर इज अ कॉस्ट टू एवरीथिंग, देयर इज अ कॉस्ट टू। आप सही कह रहे हैं। अब स्कूल की फीस माफ़ कर दीजिए। हमने बीच में 1-2 किए थे, सईद ने उनको सारों को बुलाया था, टीचर जो स्कूल ओनर्स थे, लेकिन वो इश्यूज़ अभी तक हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम बोझ डाला जाए। कोरोना वायरस के पेश नज़र सिंध हुकूमत का स्कूल्स मजीद एक हफ्ते बंद रखने का ऐलान। वालिदैन कहते हैं ऑनलाइन तालीम से बच्चों को कुछ हासिल नहीं हो रहा। जब स्कूल बंद हैं तो फीस भी माफ़ की जाए। सब कुछ खुला है। वज़ीर आला सिंध से मुतालबा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल खोलकर तालीमी निज़ाम को तबाही से बचाया जाए। पंजाब के तो स्कूल चल रहे हैं, सब चल रहा है। पंजाब के भी, खैबर पख्तूनख्वा आगे भी सबके चल रहे हैं। सिर्फ सिंध के ही बंद है। क्यों बंद है? सब कुछ हो रहा है और सिर्फ स्कूल बंद है। ऑनलाइन क्लासेस में तो इस तरह इतना स्कूल उस हिसाब से एजुकेशन नहीं हो रहा है जिस तरह होना चाहिए। मैं मशवरा दूंगा कि बेहतर है कि हमारे स्कूल भी तो कम और फीस भी तो माफ़ करवा दे कम अज़ कम। क्योंकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इस जो कोविड है इसकी वजह से, इसके बाद भी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो बस हर आए दिन यही होता है कि स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेज बंद कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से मुतालबा यही है कि अब भाई जब अगर आप स्कूलों को बंद कर रहे हैं तो स्कूलों की जो अथॉरिटी है जो उन्होंने कायम कर रखी है कि उन्होंने धड़ल्ले से फीसें ले दी है, इस पे भी एक नज़र सानी करें। ये नहीं कि आप क्या पूरी कौम एक तरह से जाहिल रह जाएगी या उनका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो उस लेवल पे नहीं आ पाएगा जो लोग स्कूल में जाके पढ़ते हैं। तो इसको बैलेंस करें थोड़ा सा दोनों तरफ से। ये जुल्म बच्चों के ऊपर मत करें खुदा का वास्ता। और जो अपनी ज़बान पे कायम रहें, कभी बोलते हैं खुल रहा है, कभी बोलते हैं स्कूल बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम और बोल रहा है, CM साहब और बोल रहे हैं। गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट जो है ना ये नहीं चाहती, इनको ये एहसास ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। कराची की तालीम को तो आप जान के बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि इस कदर छुट्टियां, एक तो यहाँ पे पहले ही नौकरियां नहीं है और तालीम इतनी कमज़ोर कर दी गई है कि यहाँ के लड़कों को मज़ीद और नौकरियों से गई है। सिंध हुकूमत के फैसले पर अपोजिशन जमातों की कड़ी तनकीद। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान कहते हैं ये बच्चों को तालीम देना ही नहीं चाहते। स्कूल्स की बंदिश के बावजूद भारी फीसें अदा करना पड़ रही हैं। नुसरत सहर अब्बासी का कहना था कि सिंध में तालीम का सत्यानाश कर दिया है, 3 सूबों से पीछे रह गए हैं। मजीद क्या कहा, सुनते हैं।
ये बच्चों को तालीम देना नहीं चाहते। इनकी लॉकडाउन की वजह से सुबह सिंध से पंजाब में अपने कारोबार को शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बच्चे अब तालीम देने के लिए भी अपने बच्चों को जो है वालिदैन अपने बच्चों को पंजाब और केपी में भेजेंगे। 2 सालों में 10 लाख बच्चे जो है एडमिशन से महरूम हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि कोई 1 सवा लाख रुपए हर महीने में अपनी 3 बच्चों की जो है ना स्कूल की फीस जमा करा रहा हूँ। जून के महीने में भी स्कूल बंद था, जुलाई में बंद था, जितना टाइम स्कूल बंद रहे पैसे देते रहे। सिंध के बच्चों ने क्या कसूर किया है? मुझे बताइए कि पहले ही सिंध की तालीम का सत्यानाश है। 3 सूबों से हम बहुत पीछे। वैक्सीन करवाना आपकी जिम्मेदारी थी। इतने अरसे तक छुट्टियां थी तो उन्हीं स्कूलों में क्यों नहीं वैक्सीनेट सेंटर खोल दिए? वहीं पर वही उस्ताद थे, वही आ रहे थे, उनके पेरेंट्स को भी बुला के आप वैक्सीनेट करा देते। करने पर आए। तालीम सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के रहनुमा साईं सरकार पर बरस पड़े। हैदर अली कहते हैं वज़ीर सेहत की मौजूदगी में स्टीयरिंग कमेटी ने स्कूल खोलने का फैसला किया था। अब वज़ीर आला स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों का एहतराम करें। तालीमी इदारों की बंदिश से लाखों बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। क्या डेटा है? डेटा है, बिल्कुल डेटा ये बताया जाता है। सरकारी इदारों की तबाही के बाद प्राइवेट तालीमी इदारों का भट्टा बिठाने की साईं सरकार की कोशिश। स्कूल एसोसिएशन ने सिंध हुकूमत के फैसले की मुखालिफत कर दी। ताज़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह अब मोस्टली जो हमारे 80% से ज्यादा वैक्सीनेशन भी उनकी हो चुकी हुई है। शायद इनकी तालीम से सिंसियरिटी नहीं है और इनकी तरजीह नहीं है। बहुत अफसोसनाक कदम है, खासतौर पे सिंध में जबकि हमारे 1 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं और 65 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर हैदर अली कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी के गुज़िश्ता इजलास में वज़ीर सेहत भी शरीक थी, जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर स्कूल्स खोलने का फैसला हुआ था। स्टीयरिंग कमेटी के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। सूबाई टास्क फोर्स हो या वज़ीर आला सिंध हो, स्टीयरिंग कमेटी में ये सरकारी स्कूलों से 5 से 6 लाख बच्चों के चले जाने की बात भी खुद सरकारी तौर पर की गई और प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से भी ये बताया गया कि 6 से 7 लाख बच्चे तालीम छोड़ चुके हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया और कहा कि जल्द अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मीनार पाकिस्तान पर खातून को हिरासा करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस ने 4 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में लगाई गई दफा 354A पर सजाए मौत भी हो सकती है। मजीद दफात से मुतालिक देखिए अरशद अली की रिपोर्ट। मीनार पाकिस्तान वाक़ई के मुल्जिमों के लिए कानून का फंदा तैयार। पुलिस मौके पर तो मौसर कार्रवाई ना कर सकी, लेकिन मुकदमे में संगीन दफात लगा दी। 400 नामालूम अफराद के खिलाफ 4 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में खातून की बेहुरमती करने पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 354A लगाई गई, जिसके तहत मुल्जिमों को सजाए मौत और उम्र कैद हो सकती है। दफा 354 अवेलेबल है और 354 के साथ जब दफा ए ऐड हो जाती है और उसकी सजा मैक्सिमम पनिशमेंट 25 ईयर्स है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसकी डेथ भी है। पुलिस ने छीना जब्ती और डकैती के इल्जामात पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 382 लगाई, जिसके तहत मुल्जिमों को 10 साल तक सजा हो सकती है। मुकदमे में हुल्लड़बाजी करने के इल्जामात पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 147 लगाई गई है, जिसकी सजा 2 साल है, ताहम ये काबिल जमानत जुर्म है। उसने ये बात की है कि जी मेरा मोबाइल, मेरी बालियां और मेरा पर्स लाइक इट काफ़ी चीज़ें वो बता रही है कि उसमें फिर 379, 380 जो कि थेफ्ट के अकॉर्डिंग आ जाता है। ये सेक्शन भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये तो फिर प्रोसीजर मुझे काफ़ी लंबा ही लग रहा है उस लिहाज से। कानूनी माहिरीन का कहना है कि मुल्जिमों को सजाएं दिलवाने के लिए तफ्तीशी टीम को अदालत के सामने तमाम शवाहिद पेश करना होंगे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। बुलेटिन में जानिए पाकिस्तानी सिफारत खाना उम्मीदों का मरकज। कुछ दीगर खबरें। दबाव मत डालो, हमारे फंड्स और असास से मुंजमद ना करो, पैसा नहीं होगा तो अफगान अवाम कहाँ से खाएंगे। तालिबान ने आलमी बिरादरी से अपील कर दी। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने मुतालबा किया कि दुनिया हमें तस्लीम करे। बोले फिलहाल आम इंतखाबात से ज़्यादा एक जामे हुकूमत की ज़रूरत है। अफगानिस्तान की तामीर नौ में चीन के किरदार को कलीदी किरदार दिया। काबुल से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए पाकिस्तान का कायदाना किरदार। मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने ने दिन रात काम किया। दीगर ममालिक के अफराद भी पाकिस्तानी सफ़ीर और उनकी टीम की तारीफ किए बगैर न रह सके। कौमी एयरलाइन ने भी अपनी कारकर्दगी से दुनिया की तवज्जो समेट ली। पाकिस्तान ने दुनिया से अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की पर तवज्जो देने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ कहते हैं
अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए पूरी आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी कंपनी एयरलिफ्ट में $8.5 करोड़ की आलमी सरमायाकारी का खैर मकदम किया है। एयरलिफ्ट कंपनी ने हाल ही में $85 मिलियन की सरमायाकारी की है। एयरलिफ्ट कंपनी को पाकिस्तानी नौजवान चलाते हैं। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान में बेपनाह गुंजाइश है और कारोबार के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बोले हुकूमत मौके पैदा करने का पुख्ता अज़्म किए हुए है। ताजिर तंजीमें टैक्स ना देने वालों को समझा दें, अब टैक्स दिए बगैर चारा नहीं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। बोले 15 लाख ऐसे अफराद को नोटिस जारी किए जा रहे हैं जो ठीक ठाक कमाई करने के बावजूद टैक्स नेट में ही नहीं। शौकत तरीन फेडरेशन हाउस कराची में खिताब कर रहे थे। टैक्स पेयर नहीं है उनका भी हमने पूरा इलाज कर दिया। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 15 मिलियन हमारे पास डेटा है जिसमें हमें उनकी सारी की सारी इनकम का ऑलमोस्ट पता चल गया कि कितनी इनकम उनकी है। जो हमारे पास जो 15 मिलियन ये है उसके बीच में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। तो हम शौकत तरीन को बता दें कि भाई तुम्हारा ये इनकम है और तुम्हारा ये टैक्स है। और कौन बताएगा? FBI नहीं बताएगा। हम एक तरीकाकार करेंगे, उनको एक टैक्स आ जाएगा कि ये देखें, आप देख लें, हमने आपके लिए आपका खाता जो है वो तैयार कर लिया है, उसके तहत आपने इतना टैक्स देना, प्लीज दे। और इसमें मैं आप लोगों की जो है मदद की मुझे जरूरत है। IMF की एक और शर्त पूरी करने की राह भी हमवार। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज की राह में हायल कानूनी रुकावट दूर हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने मामला दायरा अख्तियार से बाहर करार दिया तो हुक्म इम्तना खत्म हो गया। अहम पेशरफ के बाद फैक्ट्री से निकले माल पर टैक्स की मोहर होगी तो ही मार्केट में फरोख्त होगा। FBR ने तंबाकू, चीनी, सीमेंट और खाद पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। सिस्टम के तहत पैदावार और फरोख्त को मॉनिटर किया जाएगा और टैक्स की मखसूस मोहर वाली अशिया ही काबिल फरोख्त होंगी। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने मौजूदा सूरत हाल में कौमी यकजहती को नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में कोई मेगा मनसूबा नहीं लगाया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पर कौम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले मुल्क को डे टू डे अफेयर्स के तहत चलाया जा रहा है। अनाड़ी हुक्मरान रोज़ एक्सीडेंट करते हैं। अमीरों की मईशत दुगनी हो गई जबकि महंगाई ने गरीब को कुचल दिया है। आज सुबह वजीर खजाना साहब ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। यही शौकत तरीन साहब 2 अप्रैल को फरमा रहे थे कि कोई इक्तसादी सिमत नहीं है और आज वो हमें ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि पाकिस्तान 1972 के बाद पहली दफा एक प्लानिंग के साथ तरक्की की तरफ गामजन है। ये 4 माह के अंदर सिमत कैसे बदली है, अलादीन का कौन सा चिराग आया है, ये हम जरूर उनसे जानना चाहेंगे। 3 सालों में कोई पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा नहीं है। ये सिर्फ तकरीरों की हुकूमत है। अमीरों की मईशत ठीक हो रही है। 99% पाकिस्तान के गरीब महंगाई के हाथों कुचले जा रहे हैं। आपने उस प्लानिंग कमीशन का भट्टा बैठा दिया है। मिस्टर इमरान खान, तुम सिर्फ पगड़ियां उछाल सकते हो, तुम सिर्फ बोहतान लगा सकते हो। ये 300 कनाल के महल में कैसे रहता है, कौन इसका खर्चा उठाता है, जबकि मैं इससे टैक्स ज्यादा देता हूं और मैं तो 1 कनाल के घर को मुश्किल से चलाता हूं। 12वीं तरमीम तो मुल्क को चलाने में मददगार है, किसी भी लिहाज से रास्ता नहीं रोकती। पाकिस्तान को नेशनल यूनिटी की जरूरत है। नून लीग 2017-18 में जर्मनी फ्रांस की मईशत छोड़कर नहीं गई थी। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 15 दिन के बाकी रह गए थे। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को जवाब, कहा कि अगर मवाजना किया जाए तो कोविड वबा के बावजूद पाकिस्तानी मईशत बेहतर हुई है। 2017-18 में तो नून लीग मुल्क को बैंक डिफॉल्ट के पास छोड़ के गई थी। 15 दिन के रिजर्व मौजूद थे। मुल्क के पास $9 अरब के सिर्फ जो है वो रिजर्व बाकी रह गए थे। $19 अरब का जो है वो तारीखी करंट अकाउंट खसारा आप लोग छोड़ के गए थे। और आज अगर मैं उसका कंपैरिजन उसके साथ पेश करूं तो जितने इन्होंने दावे किए, जितने इन्होंने झूठ बोले, आज 3 साल के अंदर PTI की हुकूमत के दौरान, इन 3 साल हुकूमत के दौरान हालात मुख्तलिफ हैं। 2 फरवरी 2020 से ऑनवर्ड पाकिस्तान भी जो है वो पूरी दुनिया की तरह कोरोना की वबा का जो है वो सामना कर रहा है। पाकिस्तान को भी कोरोना के बदतरीन जो असरात हैं उनका सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। 4% की GDP ग्रोथ पाकिस्तान की आई है। आपकी तारीखी हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की हैं। आमदनी कम, अखराजात ज़्यादा। रवां माली साल के पहले माह करंट अकाउंट खसारा $77 करोड़ रहा। स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, करंट अकाउंट खसारा क्यों बढ़ रहा है? जी देखिए, बढ़ इसलिए रहा है कि ट्रेड गैप बढ़ रहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। इस महीने भी जुलाई में जो इंपोर्ट रही है वो $6 अरब 33 करोड़ रही है, जबकि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ $2.25 अरब है। तो ये ट्रेड गैप बढ़ने की वजह से जो है वो करंट अकाउंट जो है बढ़ा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये $77 करोड़ इस महीने रवां माली साल के पहले महीने $77 करोड़ खसारे में गया है। लेकिन इससे पहले जो जून 2021 गुजरा है उसमें ये खसारा जो है $1 अरब 60 करोड़ था। इस तरह अगर देखा जाए गुज़िश्ता महीने के मुकाबले में 52% कमी आई है करंट अकाउंट खसारे में। और ये क्यों आई है, इसके हवाले से भी जो है वो क्या कहते हैं, स्टेट बैंक भी कहता है कि माशी सरगर्मी में जो इजाफा हो रहा है इसकी वजह से जो है वो करंट अकाउंट जो है खसारा तो है, लेकिन ये तवक्कुआत के मुताबिक है और इसके बावजूद कि ये खसारा है, मुल्की दर मुआवजा के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया रिजवान। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान को पार्टी की आला क़यादत ने तरीन ग्रुप से राब्तों का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के बाद फयाजुल हसन चौहान ने जहांगीर तरीन ग्रुप के मुख्तलिफ अरकान से राब्ते किए, जिनमें अब्दुल हई दस्ती और खुरम लगारी शामिल हैं। फयाज चौहान तरीन ग्रुप के दीगर अरकान से भी राब्ते करके उन्हें पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद बनाएंगे। अरकान के इलाकाई मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। तरीन ग्रुप के अरकान जल्द फयाज चौहान के साथ मुलाकात भी करेंगे। मुल्क की खातिर जान दे दी, लेकिन दुश्मन को नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया। कम उम्र तरीन शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज से जमीका में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। इंग्लैंड के सिक्योरिटी एक्सपर्ट 21 अगस्त और न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी एक्सपर्ट 22 अगस्त को पाकिस्तान आएंगे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर, बताइएगा मजीद। बिल्कुल, इंग्लैंड के सिक्योरिटी एक्सपर्ट डेविड स्नेयर्स 21 अगस्त को लाहौर पहुंचेंगे, जबकि न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी एक्सपर्ट रिक डिकेसन 22 अगस्त को लाहौर पहुंचेंगे। दोनों सिक्योरिटी एक्सपर्ट पंजाब और वफाकी सिक्योरिटी अफसरान से ब्रीफिंग लेंगे। दोनों सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को निजी होटल से स्टेडियम के रूट्स का भी मुआयना करवाया जाएगा और सिक्योरिटी अफसरान कदाफी स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का भी दौरा करेंगे। जबकि न्यूजीलैंड सिक्योरिटी ऑफिसर रिक डिकेसन 27 अगस्त को न्यूजीलैंड वापस जाकर रिपोर्ट देंगे और इंग्लैंड के सिक्योरिटी ऑफिसर न्यूजीलैंड सीरीज और इंग्लैंड सीरीज तक पाकिस्तान में ही क्याम करेंगे। दोनों सिक्योरिटी अफसरान का दौरा पाकिस्तान अफगानिस्तान सूरत हाल की वजह नहीं है, ये कहना था तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और उनका मजीद कहना था कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दौरा पाकिस्तान से पहले सिक्योरिटी वफद रूटीन में भेजते हैं। न्यूजीलैंड टीम ने 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचना है, जबकि इंग्लिश टीम अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेगी। अपडेट्स पे शुक्रिया कादिर। पीसीबी ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कल से शुरू होने वाला ट्रेनिंग कैंप मुलतवी कर दिया। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक अफगान बोर्ड की जानिब से शेड्यूल और ट्रैवल प्लान का इंतजार है। सीरीज के ऐलान से कबल कैंप और ट्रैवल प्लान बनाकर इजाफी अखराजात नहीं करना चाहते। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज की मेजबानी करनी है, जो श्रीलंका में खेली जाएगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 24,783 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे में 51,982 टेस्ट किए गए। 3,239 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.23% रही। कोविड टेस्ट कराएं और नतीजा लेकर बैरून मुल्क जाएं। पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट में कोरोना के फौरी टेस्ट निज़ाम ने काम शुरू कर दिया। रहम यूसुफ जई की रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट के लिए दर दर ठोकरें खाने की सोबत और ना ही नतीजे के लिए दिनों के इंतजार की अजियत। पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फौरी PCR टेस्ट की सहूलत शुरू, जिससे मुसाफिरों को टेस्ट रिपोर्ट मिलती है सिर्फ 1 घंटे में। जो पॉजिटिव होता है उसको हम भेज देते हैं हेल्थ के पास। हेल्थ उनको क्वारंटाइन करवाने के लिए हदायत देता है कि जी आप अपने घरों में जाके क्वारंटाइन हो जाएं, या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी हम इतला दे देते हैं। उनके बंदे यहाँ वैसे भी होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली जब अराइवल होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले हो जाते हैं। फौरी PCR टेस्ट की सहूलत से हुए 4000 मुसाफिर मुस्तफीद। ये तो बहुत अच्छा फैसिलिटी ये लोग दे रहे हैं और शॉर्ट टाइम में रिजल्ट भी दे रहे हैं बनिस्बत दूसरे एयरपोर्टों के। इधर रेट भी मुनासिब है। मेरा तकरीबन 6 महीने के ऊपर हो गया है और ये बहुत खुशाइन बात है कि हम वापस लोग जा रहे हैं अपने मजदूरी कमाने के लिए। ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। आम लेबॉर्ट्रीज जो बाहर
नॉर्मल कोविड टेस्ट का 8-9 हज़ार चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे PCR टेस्ट हो रहा है। एयरपोर्ट पर निजी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का अमला 24 घंटे फराइज की अंजामदही में मसरूफ। मुसाफिरों से एक PCR टेस्ट के 4,000 रुपए लिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर टेस्ट की सहूलत से रोजाना सैकड़ों मुसाफिर बैरून मुल्क तो जाते हैं, मगर यही मुसाफिर हुकूमत से रैपिड टेस्ट की शर्त खत्म करने की दरखास्त भी करते हैं। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्तान, गुजरावाला और लाहौर के लिए 4 नए खाना बरदार ट्रकों का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान ने खबरदार भी कर दिया कि पनाहगाहों में खाने के मयार पर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हुकूमत का हकीकी फलाही रियासत के कयाम की जानिब एक और कदम। कोई भूखा न सोए प्रोग्राम का दायरा वसी तर कर दिया। 4 नए खाना बरदार ट्रकों का इफ्तिताह खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया। प्रोग्राम में तौसीह से अब 7 शहरों में 16 ट्रकों के जरिए खाना तकसीम किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर और MD पाकिस्तान बैतुल माल की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। बताया कोई भूखा न सोए प्रोग्राम को अक्टूबर में 29 शहरों तक फैला दिया जाएगा। खाना बरदार ट्रकों की तादाद 40 हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने फीडबैक से मुतालिक पूछा। ये भी दो टोक कह दिया कि पनाहगाहों में खाने के मयार के हवाले से कोई शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि जितने हमारी पनाहगाह और ये जो है ये भी इसके ऊपर जरूर नजर रखें। वजह बताता हूँ, होता क्या है जब गरीब आदमी को आप चीजें देते हैं ना तो वो कंप्लेन नहीं करते। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना पनाहगाह में भी और ये खाने की क्वालिटी का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म को ये भी बताया गया कि प्रोग्राम की मुल्क गिर वसअत के बाद रोजाना 40,000 अफराद और सालाना 14,60,000 मुस्तहिक अफराद को खाना पहुँचाया जाएगा। बुलेटिन में आगे जानिए, खटारा बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील करें। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग लाहौर के तलबा ने रिवायती मोटरसाइकिल्स को माहौल दोस्त बनाने का फैसला कर लिया। पुरानी मोटरसाइकिलों को इलेक्ट्रिकल बाइक में बदल दिया जाएगा। दानियाल उमर की रिपोर्ट। अब अपनी पुरानी और खटारा मोटरसाइकिल को जदीद इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील करें। यूईटी के तलबा ये क्या ऑफर दे रहे हैं, आइए जानते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तुलबा का अनोखा कारनामा, 22 साल पुरानी 100 सीसी मोटरसाइकिल को जदीद इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील कर दिया। मोटरसाइकिल में इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी और कंट्रोलर इस्तेमाल किया गया है। जदीद सवारी 3 घंटे में चार्ज होकर 90 किलोमीटर का सफर बआसानी तय कर सकती है। बाइक में रिवर्स करने का ऑप्शन भी मौजूद है और कोई आवाज भी नहीं। तुलबा के मुताबिक पुरानी मोटरसाइकिल लाएं, 70,000 से 1 लाख रुपए में इसे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में बदल देंगे। हमने पुरानी एक स्क्रैप बाइक को इस स्पोर्टी लुक में लेके आए ताकि लोग जो अपनी पुरानी बाइक्स को बजाय कि वो न्यू बाइक लें, अपनी पुरानी बाइक को वो कन्वर्ट कर लें। हमने मार्केट में जाके जो हमें अवेलेबल थे बेस्ट कॉस्ट में भी और उसकी स्पेसिफिकेशंस में भी, तो हमने वो फिर लिए और फिर हमने उसको पुट किया। सुपरवाइजर डॉक्टर उस्मान के मुताबिक पेट्रोल पर चलने वाली मोटरसाइकिलों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने से माहौल को बहुत फायदा होगा। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप सोलर पैनल्स के थ्रू जनरेट कर लेते हैं और इसको सप्लाई कर देते हैं तो वो जो एमिशन का कंटेंट है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। मोटरसाइकिल में रफ्तार के लिए इकोनॉमी, स्पोर्ट्स और अर्बन मोड मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक बाइक 65 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड तक जा सकती है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।